अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है अगेंस्ट द ऑड्स। अगेंस्ट द ऑड्स के हमने पहले दो चैप्टर कर चुके, मतलब 2 पॉइंट्स कर चुके हैं। एक था ताजनगर, दूसरा है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। जो ताजनगर है वहाँ उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट पैसों के लिए ना बोलती है, रेलवे जो है वो क्या कहता है, हमारे पास फंड्स नहीं है, तो पब्लिक अपने पैसों से एक रेलवे स्टेशन बनाती है। सेकेंड जो पॉइंट था उसमें था सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि जो वहाँ लाइट नहीं आती, तो एक सोशल एंटरप्राइज यानी मेरा गांव पावर एमजीपी जो है वो गांव में मतलब लाइट लाती है। पर लाइट है वो किस तरह से आती है, सोलर पैनल के थ्रू। जो 2 हो गए। और तीसरा अब हमारा पॉइंट आता है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो कुछ अलग वजह से न्यूज़ में है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ आपको एक पिक दिख रहा है जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी जो आई हुई है केरला के अंदर। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, सिंस सितंबर 2013 जो हमारी पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी है वो सितंबर 2013 के दिन बनी थी, मतलब वो उसका सिंस इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी। वो उसके कुछ फीचर्स है, यानी उसकी कुछ लाक्षणिकता बोलो या गुण बोलो, क्या गुण है उसमें, वो एक मॉडर्न लाइब्रेरी है। मॉडर्न लाइब्रेरी मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी सज्ज है, जैसे कि वहाँ अच्छे से लैपटॉप या लैपटॉप बोलो, कंप्यूटर बोलो, वहाँ अवेलेबल होंगे। इन्फॉर्मेशन है वहाँ, माहिती है, नॉलेज ज्ञान भी मिल सकता, कल्चर एक्टिविटी संस्कृति एक्टिविटी हो सकती है, रिसर्च हो सकता है। इसके अलावा क्या था, पर कम्स न्यूज़, वो न्यूज़ में आई थी। उसके फीचर्स कितने सारे थे मैंने अभी बता चुकी हूँ कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट मॉडर्न लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कल्चर एक्टिविटी, रिसर्च, रेफरेंसेस, ये सब की वजह से जो लाइब्रेरी चर्चा में नहीं थी, उसकी चर्चा में आने के वजह कुछ और थी। क्या वजह थी, 1/3 of 8,000 मेम्बर्स आर वीमेन। उसके जो 3rd में 1000 के जो तीसरे भाग है, यानी 1/3 जो है जो मेंबर्स थे वो कौन थे, विमेन यानी औरतें थी। इसीलिए जो लाइब्रेरी है बहुत चर्चा में थी। आगे देखते हैं। यही वजह से लॉन्च वीमेंस यूनिट इन फरवरी 2014, और उनके ज़्यादातर मेंबर जो है वो औरतें थी, यानी विमेन थी, जिसकी वजह से उन लोग एक विमेन यूनिट लॉन्च करते हैं। विमेन यूनिट लॉन्च करने का उनका मेन मोटो एम ये था, एम्पावरिंग विमेन को एम्पावर करना। अच्छा, वहाँ फिर क्या होता है, एक हॉल होता है, जो लाइब्रेरी है वो एक हॉल बनाती है। वो हॉल में फिल्म स्क्रीनिंग होती है, फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, गार्डनिंग, चिल्ड्रन केयर, आर्ट्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, अलग अलग। फिल्म स्क्रीनिंग में क्या बताते हैं, अलग अलग फिल्म्स, पर जो बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, क्लियर बता दो। वहाँ शॉर्ट्स फिल्म होती है, जैसे कि जो हमारे कानून की होती है, जैसे अभी देवी आ चुकी है, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ है, शॉर्ट मूवीज़ वो। अच्छा, वर्कशॉप ऑफ गार्डनिंग मतलब होता है खेती रिगार्डिंग, जैसे हम लोग का हमारा जो गार्डन है तो उसकी देखभाल कैसे करना, घर पे कुछ चीज़ें हम कैसे उगा सकते हैं, वो सब के। चाइल्ड केयर, जो मैरिड है, न्यूली मैरिड है, जिनकी अभी शादी हुई है, वो बच्चे को कैसे संभालें, वो। आर्ट्स में पेंटिंग आ गई, फिर तो लिटरेचर लिखना आ गया, बहुत सब चीज़ें आ गई आर्ट्स में। यहाँ तक का आर्ट्स में जो मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं वो भी आ जाता है, मूर्तियाँ बनाते हैं वो भी। प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल मैरिटल प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी। और वहाँ फाइनेंशियल और नॉर्मल जो लाइफ है उसको कैसे मैनेज करना, घर मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट सब सिखाया जाता था विमेन को। सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी, जो सेक्रेटरी के जो है लाइब्रेरी की, उन्होंने बताया, क्या बताया, डिसअपियर लाइब्रेरीज। अभी लेटेस्ट टाइम में जो पब्लिक है मोबाइल में इतना बिजी हो जाती है या टीवी में, जिसकी वजह से धीमे धीमे जो लाइब्रेरीज है वो डिसअपियर मतलब गायब हो गई है। और अगर जो लाइब्रेरी है तो वहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर कौन है, मेल रीडर है, यानी मेल है। तो अगर हम जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ उसको वेल रीडर वीमेन ऑफ केरला, हमारी लाइब्रेरी को हम अच्छा कैसे करें, तो हमारी लाइब्रेरी में जो पढ़ने आती है ना वो औरतें हैं। अगर ये जो लेडीज़ अच्छे से पढ़ेगी वो दूसरे को इंकरेज करेगी, यानी जिसकी वजह से रीडर तो वीमेन ऑफ केरला, और जो केरला की लेडीज़ है जो वीमेन है वो अच्छे से रीडर बन जाएगी, यानी एक तरह का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, मानसिक डेवलपमेंट, यानी मानसिक जो होता है ना, मेंटली, उस तरह से इंकरेजमेंट होगा। एक रीज़न बताया है कि ज़रूरी क्या है, हम लोग करते क्या है। स्क्वांटर टाइम टेलीविज़न,
हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टाइमिंग है ना वो टेलीविज़न के सामने ख़राब कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या हमारा टाइम वेस्ट करते, बिगाड़ देते हैं। अगर वही औरतें जो टेलीविज़न के सामने अच्छी दोपहर बैठी हैं, यानी 1 बजे से लेकर 4 या 5 बजे तक का टीवी पे आने वाले जो धारावाहिक है वो देखती है, अगर उसके कंपेयर में वही जो औरतें हैं पढ़ाई कर ले, बुक पढ़ ले, तो ऐसा कहा जाता है जो बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। आप जैसे बुक पढ़ोगे आप वैसे आपका बिहेवियर पता चलता है। बुक इंसान को अंधेरे से निकाल के उजाले में लाती है। तो ऐसा इसीलिए जो लेडीज़ थी ना, जो टीवी देखती थी, टीवी के कंपेयर में अगर वो अच्छे से पढ़ने लग जाए तो क्लाइमेट फियर टू गो आउट डार्क, सो वी सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वीमेन। अच्छा, पढ़ने भी जाएंगे तो उनका कुछ ऐसा होता है कि मेल्स ज़्यादा है, औरतें कम है, बहुत ऐसा सब अलग अलग मेंटलिटी होती है। जो डर था कि ज़्यादा मेल्स होते हैं रीडर, तो इसीलिए वो डर को निकालने के लिए, वो अंधेरे को निकालने के लिए उन्होंने क्या कर रहा, जो औरतें पढ़ने आती यानी वीमेन है उनके लिए एक सेपरेट मतलब होता है अलग से रीडिंग रूम्स बना दिया। रीज़न क्या था, इंकरेजिंग वीमेन। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी, तो हम लोग शॉर्ट नोट देखते हैं। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी वॉज स्टैब्लिश इन सितंबर 2013। यस, जैसा कि मैंने कहा सितंबर 2013 के दिन ये स्टैब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ये जो सेंटर मतलब होता है केंद्र। इट इज़ अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चर एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड द रेफरेंसेस। ये जो था हमारा सेंटर किसका था, माहिती का, नॉलेज का, कल्चर एक्टिविटीज़, रिसर्च, रेफरेंस का। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर वीमेन। इसके जो मेंबर यानी 1000 के तीसरे जो भाग के जो है वो मेंबर कौन थे, वीमेन थी। सो द लाइब्रेरी लॉन्च अ वीमेंस यूनिट इन फरवरी 2014। इसीलिए जो लाइब्रेरी ने क्या लॉन्च करा, वीमेन यूनिट करा था। कब करा था, फरवरी 2014 के दिन। MCQ में शायद पूछा जा सकता है, तो दोनों डेट याद रखिएगा आगे। तो ये इन दिस यूनिट गॉट वीमेन कैन डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वीमेन। अच्छा, ये यूनिट के अंदर यानी जो अलग सेपरेट रूम था, जो यूनिट था ना, वहाँ लोग क्या करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। यानी कौन से मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करें तो हमारे में कुछ इंकरेजमेंट आए, महिला सशक्तिकरण। इवन लाइब्रेरी ओपन फिल्म स्क्रीनिंग वर्कशॉप्स, फिल्म स्क्रीनिंग करा था, वहाँ वर्कशॉप्स करे जा रहे थे। वीमेन ऑल्सो गेट द हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। फैमिली कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है, जो मैरिडली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियली जो भी है, उसको किस तरह फैमिली को मैनेज करना, और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, सब के बारे में उनको क्या मिल रहा था, हेल्प मिल रही थी, डिस्कशन हो रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी अलग अलग। ओके, तो यूनिट फ्रेम प्लान्स फॉर ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वीमेन। और जो हमारा यूनिट है ना, उन्होंने क्या प्लान कर रहे थे, एक अलग से रूम बनाने के लिए जो औरतें के लिए। यूनिट तो हो गया, तब अलग से रूम बनाना था उनके लिए भी। कि रीज़न क्या था, इंकरेज वुमेन्स एम्पावरमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।